हेलो दोस्त। रेलवे को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। किस टर्म में कहीं कटअप के लिए कितनी नंबर आए तभी जॉब नहीं मिलती, और कहीं 38.75 नंबर पे भी जॉब मिल जाती है। ऑफिशियल कटअप लेके आया हूँ आपके पास। कहीं वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होता, मेन लिस्ट को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलती, कहीं कहीं थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। तो ये किस्मत का और संजोग का और रेलवे का नियम का खेल है, जो हमारी और आपकी समझ से थोड़ा बहुत दूर है। कुछ लोग कहते हैं मैं समझ गया हूँ, तो समझ गए थे तो आपने सही आरआरबी क्यों नहीं अप्लाई किया। कुछ जब सही आरआरबी अप्लाई करते हैं तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है, कोई और आरआरबी में अच्छा हो जाता है। तो ये सब ऐसी अनबुझा हुआ पहेली है जिसको रेलवे नहीं समझने देता। पिछली बार जहाँ कटअप कम, अगली बार वहाँ दिक्कत होती है। तो ये कहाँ से ऐसा आ रहा है डिटेल, तो आपने समझ ही गए होंगे कि अगर चैनल पे पहले से बने हुए हैं, बहुत दिन से वीडियो देखते हैं, तो पता ही है कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही आरआरबी का आया है। वो कौन सा है, तो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम कह सकते हैं। साउथर्न रेलवे का पार्ट है, और साउथर्न रेलवे में वैकेंसी कम थी। 100% पहले वेटिंग क्लियर हुआ फर्स्ट कंडीशन में, उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और थर्ड का भी डेट आ गया है, जो 16 अगस्त को थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो कुछ लोग कहेंगे कि और आरआरबी में भी होगा, तो पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार से। और जो कैंडिडेट पहले मेन में है उनको मिल जाए जॉब, जो कैंडिडेट स्टैंड बाई में है उनको मिल जाए, तभी तो आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगी। तो चलिए इसको देखते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट हमारे पास तिरुवनंतपुरम का मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे दो नोटिस है। पहला नोटिस है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, और दूसरा नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर एंड रिप्लेसमेंट पैनल। इसी में हम कटअप की बात करते हैं कि 38.95 नंबर पे आउट ऑफ 100 सिलेक्शन हुआ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ही है, और 38 में से मान लीजिए 18 से 20 नंबर का टोटल, इसका 30% हालांकि जुड़ेगा। साइको में तो ज़रूरी लाना होता है, तभी साइको पास होते हैं। तो इसमें से भी 38 में से 6 से 7 नंबर आपके साइको टेस्ट का होगा, तभी तो साइको टेस्ट पास होंगे, तभी एलपी की जॉब मिलेगी। यानी मेन रिटर्न एग्जामों का 70% अगर मार्क जोड़े तो करीब करीब 30-32 नंबर लाने वालों को भी जॉब मिल रही है 70% के टर्म में। यानी टोटल कहे तो 38 तो 100 में ही लिया गया एवरेज में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे है डिटेल। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, तो जिसमें आपको यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हालांकि एक एक डिटेल हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उसको हमें टाइम नहीं लेना है। तो पहले की कंडीशन के अनुसार से सब कुछ किया गया। रेलवे में ऐसा किया, फर्स्ट डीबी सेकंड डीबी हुआ, इसके बाद हुआ ऐसा एग्ज़ाम हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास बनता है कि मंडे 16 अगस्त 2021 को 10 बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और ये थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो कुछ लोग कहेंगे कि थर्ड कैसे है, उसको भी दिखा दीजिए थोड़ा। तो मैं इसको थोड़ा और नीचे ही यहीं पे दिखा देता हूँ आपका। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिस फॉर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आ गया था वेबसाइट पे। इसमें 7 लोगों को बुलाया गया था, तो 7 में से 3 का या 2 का पैनल अभी आया है, वो यहाँ पे है, और ये थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल है। तो इससे ओपन करेंगे तो हम देख ही रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं। तो 16 अगस्त का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कैंडिडेट को पूरी तरह से तैयारी करना चाहिए। 4 से 6 दिन रुकने पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट का जो जेरॉक्स कॉपी, A4 साइज पेपर वगैरह वगैरह, मेडिकल के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले जाना है। और आपको अपनी आई टेस्ट वाला भी डिटेल लेके जाना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेते जाइएगा। उसके बाद सारी कंडीशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट के लिए लिस्ट आ गई है। ये रोल नंबर के कैंडिडेट अप्लीकेबल हैं, किसके लिए, थर्ड डीबी के लिए। तो 7 यूआर से हैं, 2 ओबीसी से हैं। कुछ लोग कहेंगे SC ST वाले के ज़रूरत है क्या, तो बोला पोस्ट नहीं होगा, या जितने कैंडिडेट थे वो आ गए, क्योंकि इनकी कटअप बहुत लो आ गई है। तो चलिए एक बार देखते हैं वेबसाइट पे क्या है, कटअप कितनी आई है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमें
ये वाला जो पैनल आया है इसका लिस्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो आप ओपन कर लीजिए, मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है इसलिए आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट थी, हालांकि ये पोस्ट कोर्ट केस के कारण रुक गया था, उसका पैनल दिया हुआ है। और 2 पोस्ट आपको दिया हुआ है, एक यूआर का और एक एसी का। तो यूआर वाला यहाँ है और एसी वाला मान सकते हैं यहाँ है, दोनों में से एक है। तो यहाँ से तो हमें कोई इस पैनल में 3 लोगों का पैनल है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक डिटेल दिख रही है नीचे की तरफ पे। नीचे की तरफ डिटेल है कि आरआरबी तिरुवनंतपुरम फाइनल कट ऑफ मार्क फॉर रेगुलर और रिप्लेसमेंट पैनल के दोनों मिला के अभी तक का कट ऑफ दिखा रहा है। हालांकि अभी 3rd DB होगा तो कट ऑफ और कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसका कम होगा? यूआर का और ओबीसी का, जिसका इन्होंने कट ऑफ के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ, तो एलपी में यूआर के लिए 72.93, एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 38.95, ओबीसी के लिए 71, एक सर्विसमैन का 55। पीडब्ल्यूडी एलपी में अलाउ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, फिजिकल और सूटेबल नहीं होते हैं इसलिए। यानी 39 नंबर तक आपको एलपी की सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। अभी कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि इतने कम नंबर में एलपी की जॉब किसी को मिली है 39 नंबर में। और चाहे कैंडिडेट एक हो, लेकिन कट ऑफ अगर नीचे आया है तो आया है। हो सकता है कोई और कैंडिडेट इसमें अप्लीकेबल भी नहीं हो, या हो भी सकता है कि अवेलेबल हो, लेकिन लोएस्ट कट ऑफ है क्योंकि 3rd DB में SC ST का नाम नहीं दिया है। अब यहाँ पे सवाल लोगों को उठता है कि क्या ऐसा कट ऑफ पहले से एक्सपेक्टेड था? तो नहीं था। कई जगह लोग छोड़ देते हैं जॉब, और कई जगह रिक्वायरमेंट कम वैकेंसी रहती है तो कम लोग अप्लाई भी कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ की जहाँ की हमने बात कर रहे हैं, तिरुवनंतपुरम में मात्र 160-65 के आसपास समथिंग में वैकेंसी थी टोटल। हो सकता है यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम अप्लाई कर दिए, और जो सेलेक्ट हुए वो भी पूरी तरह से ज्वाइन नहीं किए। तो पहले तो 100% वेटिंग क्लियर हुआ, उसके बाद 2nd DB आ गया, और उसके बाद 3rd DB चल रहा है। परिणाम स्वरूप 38.75 तक कट ऑफ नीचे आ गया है, जो स्टूडेंट के लिए एक अच्छा है जो तिरुवनंतपुरम के लिए अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे एलपी की बात हो रही है, टेक्नीशियन का कोई बात नहीं हुआ है। तो चलिए, उम्मीद है ऐसे ही और आरआरबी में आते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।